अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 3.2 का। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं। सबसे पहले वो क्या कहते हैं। ये कहता है कि आपके पास जो v का रिलेशन है वो इन्वर्सली रिलेशन है विद आर क्यूब के साथ, एंड उधर आपके पास v की वैल्यू 5 है एंड r की वैल्यू 3 है। ठीक है, सबसे पहले इस चीज़ की हम स्टेटमेंट बना लेते हैं, उसके बाद में देख लेंगे। तो हमारे पास v का जो है इन्वर्सली रिलेशन है विद आर क्यूब के साथ। जब हम इस रिलेशन को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास इक्वल एंड एक कांस्टेंट यूज़ होता है जिसे हम आर के कहते हैं। ठीक है, अब इधर से हमने के की वैल्यू देखनी है क्या आएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे v की एंड r की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो हमारे पास सबसे पहले हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं के इक्वल टू वी आर क्यूब है, क्योंकि आर क्यूब जो है इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर आपके पास v की वैल्यू क्या है 5 एंड r की वैल्यू आपके पास है 3, इसका आ जाएगा क्यूब। अब आपके पास 5 एज इट वैसे का वैसे रहेगा एंड 3 का क्यूब आपके पास होता है 27। ठीक है, अब आप 5 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आ जाएगा 135। ठीक है, इधर तक हम हमने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद कहता है कि फाइंड वी, आपने वी फाइंड करना है जब आपके पास आर की वैल्यू आपके पास 6 दी होती है। तो उसके लिए अब आप कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, वी इक्वल टू के ओवर आर क्यूब, ये वाले। ठीक है, ये वाली आप इक्वेशन अब यूज़ करेंगे। तो आपके पास क्या कहता है कि v की वैल्यू आपने फाइंड करनी है जब आपके पास r की वैल्यू 6 है। तो अब आप r की जगह r की वैल्यू पुट कर दें एंड k की जगह k की वैल्यू। अब k की वैल्यू आपके पास है 135। अब और r की वैल्यू आपके पास 6 है, वो आपके पास इधर इसका क्यूब आ गया। अब 135 एज इट वैसे का वैसे ही आ गया। अब आपके पास जो 6 का क्यूब होता है वो आपके पास होता है 216। ठीक है, 216। तो अब इधर आपने इनको कैंसिल कर लेना है। तो कैंसिल आपके पास ये, तो कैंसिल आपका आप अब लेंथ ही कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, बट मैं शॉर्टकट करूँगा। आपके पास जो 27 है ना वो कट करता है 5 से, 135 को इसको कट करता है 8 से। कौन सा नंबर आपके पास, इधर मैं लिख लेता हूँ 27। ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। 27 से इसको मैंने कटिंग कर लिया तो आपके पास क्या आ गया 5/8। तो आपके पास v की वैल्यू क्या आ गई है 5/8। बाकी वीडियो लंबी होने से बचाने के लिए मैंने ये आपको ये कटिंग जो है ना वो ज़्यादा डिटेल से नहीं समझाई, क्योंकि ये आपको खुद ब खुद भी आती होगी, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस कर लें तो आप खुद ये कटिंग कर लेंगे। तो उसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट वो क्या कहता है कि आपने आर की वैल्यू फाइंड करनी है जब आपके पास वी की वैल्यू 320 मतलब कि 320 है। तो आप यही वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे के ओवर आर क्यूब वाली। तो आपने इधर वी की आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो आर को एक साइड पे लिख लेंगे, तो इधर आगे आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर को एक साइड पे लिखने के लिए हमें वी को उधर जाके डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो अब आपके पास के की वैल्यू क्या आ गई है, सॉरी इधर थी 135 थी एंड वी की वैल्यू आपके पास है 302। तो इनको आप 5 के साथ 5 से कट कर लें तो आपके पास इधर आ जाएगा आपके पास 27 एंड इधर आपके पास 5 से अगर कटिंग करें तो आपके पास आएगा 64। ठीक है, अब आर क्यूब की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 27/64। तो अब आपने यहाँ पे ये बात सोचनी है कि आपने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, आर क्यूब की वैल्यू नहीं फाइंड करनी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको कल भी एक चीज़ समझाई थी कि अगर आपके पास 9 लिखा हो, ठीक है, तो आपको कोई बोले कि इसको इस फॉर्म में लिखो कि इसकी पावर 2 आ जाए, तो फिर आप क्या इस फॉर्म में 3 की पावर 2 में लिख सकते हैं ना 9 को। उसी तरह आपके पास 27 दिया हो तो आपको वो कहे कि आप इस फॉर्म में लिखो कि ये किसी नंबर की पावर 3 हो जाए, तो आपके पास 3 की पावर 3 अगर लिखें तो वो आपके पास 27 होता है। तो इधर वही आप चीज़ यूज़ करेंगे कि आप 27 को यूज़ कर सकते हैं 3 की पावर 3 एंड 64 को आप यूज़ कर सकते हैं 4 की पावर 3। ठीक है, तो फिर यहाँ से इनका पावर सेम कर देते हैं। तो ये भी आपको पता है कि अगर हमारे पास है, सॉरी पहले मैं इधर आपको लिख के बता देता हूँ 3/4 इसकी पावर 3। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि आपके पास अगर इक्वल के दोनों साइड के ऊपर
दो बेस हैं उनकी पावर आपस में सेम है, तो वो जो बेस होती है वो भी आपस में इक्वल होती हैं, तो फिर हमारे पास r इक्वल टू 3/4 आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में वो क्या कहता है कि m का जो है इन्वर्सली रिलेशन है n क्यूब के साथ। तो यहाँ पे आपको m की वैल्यू दी हुई है एंड n की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास इसका रिलेशन है इसके साथ इन्वर्सली। इसे रिलेशन को हम ख़त्म करेंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट यूज़ होता है जिसको हम k कहते हैं। तो यहाँ से आप k की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आपको m एंड n को एक साइड पे लिखना होता है। तो अब m की वैल्यू आपके पास 2 है एंड n की वैल्यू आपके पास 4 है, उसका आ गया आपके पास क्यूब। इधर आपके पास 2 एज इट वैसे का वैसे आ गया, एंड जो 4 का आपके पास क्यूब होता है वो आपके पास होता है 64। अब आप 64 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ तो आपके पास 128 आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। उसके बाद वो क्या कहता है आपने फाइंड करना है m फाइंड करना है जब आपके पास n की वैल्यू 6 दी होती है। तो उसके लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा m इक्वल टू k/n⁻³ मतलब कि n क्यूब। अब यहाँ पे आपने m फाइंड करना है तो वो एक साइड पे ऑलरेडी उसको एक साइड पे ही रहने दें। तो आपके पास k की वैल्यू क्या है 128। अब यहाँ पे आप n की वैल्यू पुट कर लें जो आप उसने दी हुई है 6 दी हुई है 6 का क्यूब। अब आपके पास जो 6 का क्यूब होता है वो आपके पास होता है 216। ठीक है, तो आप इनको कैंसिल कर लें। अब तो मैंने थोड़ा सा जलील होकर ये हिसाब लगाया कि ये कैंसिल होता है हमारे पास 8 के साथ। अगर हम इसको 8 के साथ कैंसिल करें तो इधर आएगा हमारे पास 16, मतलब कि 8 16 हमारे पास होता है 128। एंड ये तो सबको पता है कि 27 बार 261 होता है। अब नेक्स्ट देख लें, अगर ये कैंसिल आपके पास होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपका यही आपका फाइनल जवाब है जो उसने कहा कि m की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। उसके बाद वो थर्ड पार्ट में क्या कहता है कि आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है जब आपके पास m की वैल्यू 432 दी होती है। तो उसके लिए भी आप सेम एज इट यही फार्मूला यूज़ करेंगे, m इक्वल टू k/n³। यहाँ पे आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको एक साइड पे लिख लें तो वो थोड़ा सा ईजी रह जाता है। तो फिर हमारे पास m जो है इसके डिवाइड में आ जाएगा, मतलब कि k के नीचे आ जाएगा। तो इधर आप k की वैल्यू क्या रखेंगे, इधर 128 थी वो रख लें एंड m की वैल्यू आपके पास है 432 है। अब ये वाला हमारे पास कैंसिल होता है 16 से। ठीक है, इसको हम 16 से कैंसिल करते हैं तो हमारे पास इधर आ जाएगा जी 8 एंड इधर हम 16 से इसको कैंसिल करें तो हमारे पास आ गया 27। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया n³ इक्वल टू 8/27, जो कि क्वेश्चन नंबर मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 में मैं इधर आपको मेथड बताया है कि आप इधर आप पावर देख लें कि आपके पास कौन सी पावर है। 3 है तो आपने 8 को ऐसे नंबर की पावर में लिखना है जिसकी पावर आपके पास 3 आ जाए। तो आप 8 को 2 × 2 मतलब कि 2 की पावर 3 में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरह एंड 27 को आप 3 मतलब कि 3 की पावर 3 में लिख सकते हैं। तो आपको इधर ये आपने यूज़ करना है 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। अब आपके पास n की पावर 3 इधर आ गया एंड n की पावर n क्यूब आपके पास आ गया। इनकी पावर हम दोनों की 3 है तो इसको हम स्केयर की पावर मतलब कि दोनों की इकट्ठी लिख लेते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास इक्वल के दोनों साइड पे अगर दो बेस हैं उनकी पावर सेम है, उनकी पावर अगर सेम है तो वो बेस जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती है। अब इधर हमारे पास बेस कौन सी है n है एंड इधर आपके पास बेस कौन सी है 2/3 है। तो आपके पास क्या आ जाएगा n इक्वल टू 2/3। ये उसने फाइंड करने के लिए बोला था आपको। तो आपके पास n की वैल्यू क्या आ गई 2/3। तो ये थे इसके क्वेश्चन नंबर 13 एंड लास्ट वाला क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी। इसके प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो भी मैंने कुछ वीडियोस बना के अपलोड की हुई हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो अपलोड नहीं करता, बस मैं 2-2 3-3 क्वेश्चन एक वीडियो में सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।